हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा कक्षा 11 की समांतर श्रेणी की क्लास लेके आया हूँ। आज कुछ छात्रों ने ये कहा कि सर ये सवाल मुझको नहीं आ रहा है। दो चार सवाल बच्चों ने दिए कि जो उनको नहीं आए थे। कुछ ने हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कुछ ने मतलब यूट्यूब पर ही डाल दिया था। तो सबसे पहले आज मैं उन सवालों को बताता हूँ जो बच्चों को नहीं आए, उसके बाद अगला चैप्टर लेते हैं आज। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इस सवाल को। जो पहला सवाल बच्चों ने पूछा था, कह रहे थे एक अनुक्रम था जो निम्न तरह से परिभाषित था। शर्त ये थी, छोटा सा सवाल है, समझना है आपको। A1 और A2 बराबर है 1 के, तथा शर्त आपको दे दिया गया है an बराबर है an-1 प्लस an-2। यानी किसी श्रेणी का मान निकालने का प्रतिबंध हमको ये दे दिया। ठीक है, और शर्त आपको दिया है, एक ये भी दे दिया है कि ये n का मान है वो 2 से क्या है, आपको बड़ा करना है। शर्त इसका मान आपको ज्ञात करना है। हमें मान किसका चाहिए, an+2 अपॉन an का मान चाहिए। शर्त यह है कि n का मान आप 2 से बड़ा ही रखना है आपको। जहां n बराबर 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर 1 2 3 4 5 है। अगर हम यहाँ A1 रखें, यहां से पहले तो हम मान निकाल लेते हैं। जो भी सीरीज बनती है उनके हम यहाँ से मान प्राप्त कर लेते हैं। जो मान हमको मिलते हैं फिर हम इससे मान प्रतिबंध बनाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारी शर्त ये दे रखा है, समझना जरा बात को। तो an बराबर an-1 प्लस an-2। ठीक है, अब हम n बराबर यहां 1 रखेंगे। समझना बात को जरा ठीक से। n बराबर 1 रखेंगे तो अगर हम n बराबर, क्योंकि यहाँ n बराबर 1 2 3 4 दिया है, n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 आएगा, यानी a 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो an-2 हो जाएगा, यानी 1 - 2 -1 आ जाएगा। जो में से इनमें से और इनमें से किसी का भी मान हमको ज्ञात नहीं है। आपको एक कंडीशन और दिया है कि ये n का मान है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब हम वहाँ क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, या हम 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे n बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो A3, अब 3 इसलिए रखा क्योंकि A1 और A2 के मान हमको पहले से ज्ञात थे। हम काहे का मान निकालेंगे, 3 का मान निकालेंगे। तो A3 का मान निकालते हैं। यानी इस कंडीशन के लिए ये शर्त है और इस शर्त के लिए ये प्रतिबंध है। इस बात को समझ लेना। तो A3 का मान निकालते हैं। तो n बराबर हमने यहाँ क्या रखा, 3 रखा, यानी n बराबर हमने रख दिया 3। तो n की जगह पे 3 रख दिया। यहां भी आ जाएगा 3 - 1 प्लस A3 - 2। बात को समझे, जहां जहां n था वहां हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो ये क्या बन गया, A2, 3 में घट गया, प्लस A1। A2 का मान कितना है वो हमको पहले से पता था कि A2 बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। A1 बराबर हमको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। दोनों के मान रख दिया तो एक एक क्या हो गया, 2। A3 बराबर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। इसी तरह से हम किसका मान रखें, n बराबर कितना रख लें, 4 रख लें। यहाँ रखते हैं A4 बराबर A4 - 1 प्लस A4 - 2। A4 - 1 क्या हुआ, 3। A4 - 2 हो गया A2। तो A3 का मान है कितना, अभी अभी A3 का मान आपने निकाला है। A3 का मान कितना निकाला आपने, 2। तो A3 की जगह पे क्या रख देते, 2 प्लस A2 का मान कितना है, 1 रख लिया, बराबर कितना आ गया, 3 बन गया। इसी तरह से हम किसका मान निकाल लेते हैं, A5 का मान निकाल लेते हैं। यानी A बराबर कितना रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मान कुल कितने हैं, 2 से बड़े हैं। 2 से बड़े बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे वही मान रखते हैं। 2 से बड़े 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त हमको दिया कि n का मान 1 से कहाँ तक होना चाहिए, 5 तक। तो 5वां रख लेते हैं। तो n बराबर कितना रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। यहाँ n बराबर 5 रख दीजिए। अब A5 बराबर
a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, a5 माइनस 1 कितना हो गया, a4 प्लस a3, a4 का मान अभी आपने निकाला था 3 था, तो यहाँ 3 रख लेते। a3 का मान कितना था, वो भी हमने निकाला था 2 था, तो कितना आ गया, 5 आ गया। हमें क्या का मान मिल गया, a1 का मान पहले से दिया था, a2 का मान पहले से पता था, a3 का मान हमने निकाल लिया, a4 का मान हमने निकाल लिया, a5 का मान हमने निकाल लिया। हमें मान किसका निकालना था, an प्लस 1 अपान an का मान। अब यहां से आप समझिए, आप यही चीज नहीं समझ पाए थे। हमें यहाँ रखना है n बराबर 1 रखना है, तो पहले यहाँ n बराबर 1 रख लेंगे। an प्लस 1 अपान an था। इस प्रतिबंध में हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ n बराबर हम क्या रखेंगे, 1, तो 1 रख लेंगे, तो a1 प्लस 1 अपान a1, तो आ जाएगा a2 अपान a1 आया। a2 का मान कितना था, 1, a1 का मान कितना था, 1, रख दिया, बराबर कितना आ गया, आ गया। इसी तरह से n बराबर अब कितना रख लेते हैं, 2, तो यहाँ 2 रख लो, तो a2 प्लस 1 अपान a2, तो 2 प्लस 1 हो गया a3 अपान a2, a3 का मान कितना निकाला, 2 बटे a1, a2 का मान कितना, 1, बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। इसी तरह से n बराबर कितना रख लेते हैं, 3, तो जब 3 रख लेंगे तो क्या आएगा, a3 प्लस 1 अपान a3 बराबर a4 अपान a3 बराबर a4 का मान कितना था, 3 था, a3 का मान कितना था, 2 था, तो कितना आ गया, 3 बटे 2। इसी तरह से n बराबर क्या रख लेंगे, 4, तो जब 4 रखेंगे तो आएगा a5 अपान a4, हमें दोनों के मान पता थे, रख लेंगे, निकल आया। बात समझिए किस तरह से लगाए, इस तरह से सवाल को हल करना। अगला सवाल देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। एक सवाल ये दिया था बच्चों ने, कह रहा था कि यदि संख्याएं a b c d e समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e का मान क्या होगा, यानी इसका मान ज्ञात करना था। एक चीज पता थी, ये सभी पद पांचों हमारे काहे में थे, समांतर श्रेणी में थे, और मान इस पूरे पद का हमको ज्ञात करना था। यानी हमको a b c d e में प्रतिबंध बनाना था, और वो प्रतिबंध हम कहां से लाएंगे, वो हम ला सकते हैं यहीं से। अब यहां से कैसे प्रतिबंध बनेगा, यहां से प्रतिबंध हमारा ऐसे बन जाएगा कि ये पांचों पद हैं काहे में, समांतर श्रेणी में। काहे में है, समांतर श्रेणी में है। अगर पद हमारे समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब उनके बीच के अंतर कैसे रहे होंगे, समान रहे होंगे। तो उनके बीच के अंतरों से एक प्रतिबंध बना लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को देखते हैं कैसे बनता है। तो चलो पहले बनाते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा कि ए बी सी डी ई काहे में, समांतर श्रेणी में है। अब ये हमारे समांतर श्रेणी में बन गए, तो अगर समांतर श्रेणी में है तो इनके अंतर कैसे होंगे। अब अंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद घटा लेते हैं, ये तो करते हैं, या हम तीसरे में दूसरा घटा लेते हैं, c माइनस बी कर लेते हैं। दोनों के अंतर कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। अगर अंतर बराबर हैं तभी पद हमारे काहे में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। एक प्रतिबंध ये बना। इसी तरह से अगर हम तीसरे में दूसरा घटाएं, c माइनस बी कर लें और बराबर कर लें d माइनस सी। तीसरे में दूसरा घटा दिया और चौथे में तीसरा घटा दिया, तो अंतर तो कैसे आना, बराबर ही आना है। यानी सारे के सारे पद हमारे कैसे होंगे, समांतर श्रेणी में ही होंगे, क्योंकि अंतर समान होंगे तभी पद हमारे समांतर श्रेणी में। और इसने ये दे रखा है कि ये काहे में, समांतर श्रेणी है, इसलिए अंतर सदैव कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरा पद हमारा क्या बनेगा, हम क्या करते हैं, d माइनस सी कर लेते हैं और बराबर
ई माइनस डी कर लेते हैं। ये 3 प्रतिबंध हमारे बन रहे, सब में अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। इन्हीं प्रतिबंधों को हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। अब सरल क्या करते हैं, बी को इधर ले आते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 2b बराबर c प्लस ए। बात समझ पाए, इस b माइनस को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, ये माइनस का ये था उधर ले गए तो प्लस का हो गया। इसी तरह से इस प्रतिबंध को भी हम बना लेते हैं, यानी क्या बनेगा, ये माइनस का c इधर ले आओ तो आएगा 2c बराबर b प्लस डी बना। इसी तरह से यहां से भी एक प्रतिबंध बन जाएगा, इस d को इधर ले आओ तो 2d बराबर क्या बन गया, e प्लस सी बन गया। तो ये आपके 3 प्रतिबंध बन गए। अब इन्हीं तीनों प्रतिबंधों की सहायता से हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो आप समझते हैं। हमारे पास सवाल क्या था, सवाल ये था कि a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e का मान ज्ञात करना था। एक चीज यहां देखते हैं, यहां माइनस का 4b है, यहां माइनस का 4d है, यहां प्लस का 6c है, तो हम 6c को तोड़ देते हैं, यानी यहां 4c लिख लेते हैं, तो इनसे और इनसे हमको क्या मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, चलेगा। और उसको तोड़ते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो a माइनस 4b प्लस 4c प्लस c प्लस c, दो अलग अलग पदों में तोड़ लेते हैं, माइनस 4d प्लस c। इससे और इससे हम क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, a प्लस एक सी उठा के इसके साथ रख लेते हैं, ये सी प्लस का था, ये यहां रख लिया, माइनस इतने से हमने 4 कॉमन कर लिया, तो हमने कॉमन माइनस किया है, तो इसके अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो आएगा b प्लस माइनस सी और प्लस डी, चिन्ह बदल जाएंगे ना, प्लस सी प्लस ई बन गया। इतना a प्लस सी आया, और a प्लस सी या c प्लस सी का है जो बराबर था 2b के बराबर था, तो यहां कितना हम कर लेंगे, 2b माइनस 4, ये b और d साथ रख लेते हैं, तो b प्लस डी आया, और b प्लस डी किसके बराबर था, 2c के बराबर था, तो b प्लस डी की जगह पे, यानी इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2c, क्लियर, माइनस का c प्लस c प्लस ई, और c प्लस ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2d कर सकते थे, बन गया। तो 2b माइनस इसको घटा दिया, घट गया, कितना बच गया, 4c प्लस 2d, इतना है। इससे और इससे हमको फिर से 2 कॉमन मिल रहा है, देखो जरा इसको यहां लगा देते हैं, तो 2b प्लस 2d माइनस 4c, इससे 2 कॉमन ले लो तो आ गया b प्लस डी माइनस 4c। ये b प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, 2c थी, तो इसकी जगह पे क्या रख लेंगे, 2c, तो 2 इंटू 2c माइनस 4c, तो आ गया 4c माइनस 4c, और बराबर क्या हो गया, 0, यानी इस पूरे फलन की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 0 मिल गई। बात को समझ पाए, कैसे निकाला, पद काहे में थे, समांतर श्रेणी में थे, तो हमने पदों के अंतर के प्रतिबंध बना लिए और उस प्रतिबंध को इन प्रतिबंधों पर तोड़ के रख लिया। क्लियर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। तो आज हम आपको नया चैप्टर बता रहे हैं, समांतर श्रेणी का है, समांतर माध्य, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। समांतर माध्य ये क्या होते हैं, समांतर माध्य यानी समांतर हो, अंतर समान हो, और माध्य की मतलब मध्य की संख्याएं हो, तो संख्याओं के समुच्चय की
मध्य की संख्याओं को ही हम समांतर माध्य कहते हैं। जैसे आपको दो संख्या हमने दे दिया, एक संख्या दे दिया ए और एक संख्या दे दिया हमने बी। ध्यान से पूरी बात को समझना, यहीं से आपके सारे सवाल हम समझा देंगे। हर टाइप का सवाल यहीं से आपका निकल के आएगा। यानी ए और बी हमारी दो संख्याएं थी। अब इनके बीच का आपसे अगर एक समांतर माध्य पूछे तो हमें बीच के कितने माध्य निकालने, एक निकालना है। दो पूछे, दो निकालने। तीन पूछे, तीन निकालने। यानी किन्हीं दो संख्याओं के बीच का एक माध्य पद निकालना है, दो माध्य पद निकालने, तीन माध्य पद निकालने। इस बात को ध्यान रखना, उसने कहा क्या है कि इसके माध्य के पद कितने होंगे, यानी इसके बीच के पद कितने होंगे। तो आपसे ये कह दिया एक पद ए था और एक पद बी था। आपसे कह दिया इस श्रेणी का यानी जो भी पद थे इनका एक समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। बात को समझो, मैंने क्या कहा, समांतर मध्य पद, यानी एक ऐसा पद बताना है जिनका अंतर कैसा हो, समान हो और उन संख्याओं के बीच का हो। यानी अंतर समान यानी समांतर हो, माध्य क्या हो यानी बीच का हो। यानी दो संख्याओं के बीच की एक संख्या निकालनी हो तो उसको एक समांतर माध्य कहेंगे। दो संख्या निकालनी हो, दो समांतर मध्य पद हो जाएंगे। चार संख्या निकालनी होंगी, चार समांतर मध्य पद हो जाएंगी। ये कैसे निकाली जाएंगी वही मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखिए और पूरे सवाल समझिए। तो जैसे हमको ये दे दिया कि ए और बी दो पद थे, इनके बीच का एक समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक पद निकालना है तो हमने मान लिया इनके बीच का एक समांतर मध्य पद क्या था, हमारा ए था। हमने माना कि इनके बीच का समांतर मध्य क्या था, ए था। तो ये समांतर मध्य पद है ना, यानी अगर ये मध्य पद है और अंतर कैसा है इनके बीच का, समान है। बात को समझना, इन दोनों संख्याओं के मध्य का पद है, दोनों के बीच का है, और इनका अंतर कैसा है, समान है। क्योंकि हमने क्या माना है कि ये समांतर मध्य पद है। यानी अंतर अगर इसको इसमें घटाएं और इसमें इसको घटा दें तो अंतर कैसा आएगा, समान आएगा। क्योंकि हमने अंतर कैसा माना, समांतर माना है और मध्य पद माना है। बात समझ पाए। तो अब क्या करते हैं, हमने माना ना ये समांतर मध्य पद है तो दूसरे में पहला घटा दो, यानी a माइनस ए बराबर b माइनस ए। तभी तो दोनों का अंतर समान आया। अब ये समांतर हुए ना, अंतर कैसे हुए, समान, तो समांतर हो गया। मध्य का है तो दोनों के बीच का है, ये तो प्रतिबंध बनेगा। इससे एक संबंध बनता है, इसको इधर ले आओ, इस माइनस ए को इधर ले आओ। ये a प्लस ए बराबर हो गया a प्लस बी। ए कितना हो गया, 2a, तो 2a बराबर a प्लस बी। a बराबर a प्लस बी बाई 2। यानी अगर किन्हीं दो संख्याओं का एक समांतर मध्य पद निकालना हो, बात को समझना, दो संख्याओं का एक समांतर मध्य पद निकालना हो तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है और दो से भाग कर देना है। आपको सदैव इनके दोनों संख्याओं के बीच का समांतर मध्य पद मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कितने पद बनेंगे। n पदों के बीच के निकालने हो, 20 निकालने हो, 30 निकालने हो, कैसे निकालने वो प्रतिबंध मैं समझाता हूँ। ठीक, हमने मान लिया कि हमारी एक संख्या थी a और एक संख्या थी हमारी b। अब इसके बीच का, जैसे हमने अभी बताया, एक पद निकालना हो तो क्या करते, बीच का मान लेते थे, दूसरे में पहला घटा दिया, तीसरे में दूसरा घटा दिया, हमें मान मिल गया। या आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, दो से भाग कर लीजिए, आपको एक मध्य पद मिल जाएगा। अब एक ना पूछता, आपसे यहां से कह देता इसके 3 मध्य पद बताओ, इसके 4 मध्य पद बताओ, इसके 10 मध्य पद बताओ, तो एक बड़ी संख्या आपसे ले लेता और वो मान पूछते, तो आप कैसे लगाओगे उनको। अब एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल होंगे, उनको लगाना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं इसकी सहायता से। ठीक है, मान लीजिए हमको दे दिया कि a और b दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बीच n समांतर मध्य पद निकालना है।
समांतर मध्य पद ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई सवाल आपको दे दिया कि a और b दो संख्याओं के बीच n समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। n इसलिए हमने ले लिया कि n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कितने भी पद आपसे पूछ ले और फट से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे वो अब तरीका समझो। जैसे हमारे पास यहाँ कितने थे, a था और एक पद हमारे पास क्या था, b था। इन दोनों पदों के बीच में कितने थे, n पद थे। कितने पद थे, n पद थे। तो चलो इनके बीच के हम n पद लिख लेते हैं। जैसे पहले हमने लिख लिया a1 a2, जैसे पहले वाला सवाल था तो उसमें एक पद था तो सिर्फ हमने ले लिया था। लेकिन अब a और b के बीच में कितने लोग हैं, n लोग हैं। तो मान लेते a1 a2 a3 a4 डॉट 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 कहां तक, an तक हो गए। यानी a और b के बीच में कुल कितने लोग आए, n लोग आए। कितने लोग आए, n व्यक्ति आए। किसके किसके बीच में, a और b के बीच में। अच्छा एक चीज आपको पता है, कोई श्रेणी बनाने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, हमने पहले ही बताया था कि श्रेणी बनाने के लिए हमको चाहिए a d और n के मान। तीन चीजें जो चाहिए, तो a d और n के मान हम पहले पता करते हैं हमारे क्या होंगे। तो वो निकालने के लिए a माने पहला पद हमारा क्या है, ये क्या है, समांतर मध्य पद है। यानी सभी पदों के बीच का अंतर कैसा है, समान है, समांतर है और मध्य के पद हैं a और b के। बात को समझ रहे हो ना। तो a पहला पद हो गया हमारा। इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी, ये यहां से अगर देखें तो यहां तक कितने पद थे, n। कितने थे, n थे। यहां से यहां तक n पद थे, क्योंकि बीच के कितने पद आपने लिए थे, n समांतर मध्य पद लिए थे, तो उनके बीच में n पद थे। एक ये था और एक ये पद आगे पीछे लग गए थे। यानी कुल कितने पद हमारे बन गए थे, n तो बीच में थे, एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, तो कितने हो गए, n+2। कितने पद हो गए, n+2। पदों की संख्या जान पाए, नहीं समझ पाए। मान लो एक एग्जांपल छोटा सा समझो। कहते थे एक बस में 30 यात्री थे और बस खाई में गिर गई। बात को समझना, एक बस में 30 यात्री थे और बस खाई में गिर गई। दूसरे दिन पेपर में आया कि बस में से खाई में गिरी, 30 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी और 32 लोग मरे। यार सवारी तो कितनी थी उसमें, 30, 32 कैसे मर गए, तो दो और थे, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, वो भी तो थे। तो उसी तरह से बीच में कितने लोग हैं, n। कितने, n। एक ये लगा, एक ये लगा, तो दो और जुड़ जाएंगे ना, तो कितने पद हो गए, n। यानी सबसे पहला काम हमें जो सवाल दे दे उसमें पदों की संख्या निकालना है। तो n बराबर हमारे पास क्या हो गया, n+2, कैपिटल N लिख लेते हो गया। a बराबर हमारे पास क्या है, a ही है, प्रथम पद a है। d बराबर, सॉरी अंतिम पद यानी l बराबर हमारे पास क्या है, b है। एक चीज देखो, n पता, a पता, l पता, गैप क्या हुआ, d। d नहीं दिया ना यहाँ, तो चलो पहले d का मान निकालते हैं। अब d का मान निकालेंगे कैसे, l बराबर a + n-1 इंटू d। एक सूत्र हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, l का मान कितना, b, a का मान कितना, a, n का मान कितना, n+2 -1 इंटू d। इसको इधर ले आओ, तो b माइनस a बराबर n+1 इंटू d। इसको इधर ले आओ, b माइनस a बटे n+1 बराबर d। ये काहे का मान मिल गया, d का। काहे का मान मिल गया, d का। तो a मिल गया, d मिल गया। अब हमको जब d मिल गया तो ये श्रेणी का कौन सा पद है, अगर यहां से श्रेणी हम देखें तो ये श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद है। कौन सा है, दूसरा है।
ये कौन सा तीसरा, जो दूसरा यहां से देखेंगे ना श्रेणी में, तो ये श्रेणी का पहला पद, ये श्रेणी का दूसरा पद, ये श्रेणी का तीसरा पद। तो अगर हम दूसरा पद से पहला पद तो ये है ही है, दूसरा पद निकालें तो T2 बराबर क्या आएगा, T2 बराबर आएगा A+2 - 1 इंटू डी, और T2 का मान है कितना A1, A का मान यही है 2 - 1 1 हो गया, D का मान अभी रखिए, यानी A1 बराबर कितना आया A+D। बात समझ पाए, ये श्रेणी हमारी बनी है। अगर इस श्रेणी में देखें तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, अगर दूसरा पद A1 है तो T2 बराबर, यानी दूसरा पद हो गया T2 बराबर A+2 - 1 इंटू डी, तो T2 का मान है कितना A1 है, A1 बराबर A+2 - 1 इंटू डी, A1 बराबर कितना है A+D। A का मान तो हमें पता था, ये D का मान अभी आपने निकाला B - A/n+1, तो यहाँ रख देते हैं B - A/n+1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा A × n+1 प्लस B - A/n+1, ये काहे का मान मिल गया A1 का मान, और हल कर लेते हैं इसको, अंदर गुणा करा लेते हैं तो ये कट जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम A2 निकालना चाहें, ये कौन सा पद है तीसरा है, तो तीसरा पद अगर निकालें हम तो T3 बराबर क्या आएगा A+3 - 1 इंटू डी, A+2 इंटू डी, और A3 का मान है कितना A2 है, A2 बराबर क्या आया A+2D, A का मान A रख दें, D का मान D की जगह पर रख देते हैं। A3 निकालेंगे तो A+3D, A4 निकालेंगे A+4D, इस तरह से सारे मान निकाल के हम रखते चले जाएंगे। बात को समझ पाए, और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। करा ये दो संख्याएं थी, एक ये संख्या थी और एक ये संख्या थी। करा था इन दोनों संख्याओं के बीच का समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। सिर्फ इतना कहना, दो संख्याओं के बीच का समांतर मध्य पद ज्ञात करना, यानी कितने पद हमको निकालने, सिर्फ एक पद बनाना है। इन दोनों संख्याओं के बीच का सिर्फ एक पद निकालना था, तो दोनों संख्याओं के बीच का एक मध्य पद निकालना है, वो भी समांतर मध्य पद। तो अभी पीछे हमने सूत्र बताया था, ए और बी के बीच का ए पद ले रहे थे तो क्या कर लेते थे, हमने बताया था इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, हमें बीच का मध्य पद मिल जाता है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, समांतर मध्य पद मिल जाएगा। यानी क्या मिलेगा इसका समांतर मध्य पद, समांतर मध्य पद बराबर x² + 3xy + y² - 3xy अपान 2, ये तो बनेगा। ये देखो 3xy कैंसिल हो गया, आगे x² + y²/2, ये बन गया आपका समांतर मध्य पद। तो इन दोनों का मध्य पद ये वाला मिल गया। क्लियर, बात समझे। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। करा देखो ये सवाल आप देखते हैं, करा था 7 और 37 के मध्य 9 समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया, जैसे हमने बताया था ए और बी के बीच n समांतर मध्य पद निकालना, तो उसी तरह से ये 7 और 37 के बीच में कितने मध्य पद निकालने, 9 मध्य पद निकालने। ठीक से समझना सवाल को, 9 पूछता, 4 पूछता, 10 पूछता, कितने भी पूछ लेता, आप आराम से बना सकते थे। तो हमारे पास कितने मध्य पद निकालने, 9। तो पहला पद हमारा क्या है 7 है, अंतिम पद हमारा क्या है 37 है, और इसके बीच के कितने पद हमको पता करने, 9 पद पता करने। तो पहला पद क्या मान लेते हैं हम A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, छठवां A6, A7, A8, A9 और 37। यानी कितने पद इसके बीच के निकालने थे, 9 पद निकालने थे। निकल आएंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, और इंटू 37 बन गया। तो कितने पद हो गए हमारे पास, 9 पद ये हो गए, बीच के निकाले थे। एक पद ये लगा, एक पद ये लगा, यानी कुल कितने पद हो गए हमारे पास 11।
तो n बराबर हमारे पास कितना हो गया 11। हमने बताया पहले ये मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है 7 है। l बराबर कितना है 37 है। तो सबसे पहले काहे का मान निकालेंगे d का, रहेगा d का। और d निकालने के लिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ये प्रतिबंध लगाएंगे, सबके मान रख दो। तो l बराबर कितना आया 37, a का मान 7, n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी। इस 7 को इधर लाओ, 37 माइनस 7 बराबर 11 में घटा दो 10 डी। 37 में 7 घटा दो 30 बराबर 10 डी। तो डी बराबर 3। मिल गया डी का मान, डी मिल गया। ए पता था, सब कुछ मालूम, हमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 के मान निकालना है। तो पहले कौन सा निकालना है A1। A1 कौन है श्रेणी का दूसरा पद है ना, दूसरा पद अभी बताया हमने। तो A1 बराबर मिल जाए तो A प्लस डी, A2 बराबर मिल जाए A प्लस 2D, A3 बराबर मिल जाए A प्लस 3D, A4 बराबर मिल जाए A प्लस 4D। इस तरह से लिखते चले जाना, ठीक है। तो A1 बराबर कितना है A प्लस डी, A का मान कितना 7 प्लस डी का मान कितना अभी निकाला 3, तो 7 3 10, यानी दूसरा पद आपका कितना मिल गया 10। तीसरा पद A2 बराबर A प्लस 2D, A का मान 7 इंटू 2D का मान 3, 3 दूनी 6, 7 6 13। A3 बराबर चौथा पद 7 प्लस 2 गुणित कितना था 3D था। A3 बराबर A प्लस 3D, A का मान 7, 3D का मान 3, 3 त्रिक का 9, 9 7 16। A4 बराबर A प्लस 4D, A का मान 7 प्लस 4 इंटू डी का मान निकालेंगे कितना आया 3, तो 4 3 12, 12 7 कितना हो गया 19 हो गया। तो इस तरह से देखो हमको मान मिलते चले गए 10 13 16 19, ये 3 3 का अंतर आ रहा ना, तो हम श्रेणी बना डालेंगे। पहला पद हमारा कितना मिला 7 था, दूसरा 10, दूसरा 10 है तो मिला, तीसरा 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 3 3 जोड़ते चले जाओ। देखो 10 में 3 जोड़ा, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ो 22, 22 में 3 जोड़ो 25, 25 में 3 जोड़ो 28, 28 में 3 जोड़ो 31, 31 में 3 जोड़ो 35, 35 में 3 34 यार, 34 में 3 जोड़ो 37। देखो हमको सारे पद मिल गए। A1 बराबर 10, A2 बराबर 13। तो इस तरह से आप श्रेणी बना सकते हो। तो ये बात समझ पाए, तो इस तरह से सवाल आपको हल करने। फिर इसी चैप्टर के अभी बहुत सारे प्रतिबंध आपको और अच्छी अच्छी चीजें हैं जो बतानी रह गई हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में देखते हैं।